करके उनको अपने गले लगाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं अगर किसी को भी लाठी। जैसे बीजेपी कहती है कि वो कांग्रेस का, मैंने कहा किसी भी किसान को अगर लाठी लगी तो वो हमें लाठी लगी, और किसी को ये लगता है कि वो उसमें कहीं कोई भावना हमारी गलत है, हमारी तो गलत नहीं है, मगर फिर भी किसी को पीड़ा हुई तो हम माफी मांगते हैं। मैंने कहा आपको स्पष्टता से, किसी भी किसान को पीड़ा हुई तो हमें पीड़ा। और बताएंगे अध्यादेश है, इसमें ये कहा गया है कि मंडी से बाहर किसान अपनी फसल बेच सकता है। एक ये चीज अमेंडमेंट जो है वो हो रही है। अगर मंडी से बाहर किसान बेचता है तो 2% सर मार्केटिंग फीस का जाता था और 2% जाता था HRDF का जी। उसके अंदर इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी चीज इसके लिए नहीं लिखी गई है जी। अगर मार्केटिंग फीस नहीं जाएगी तो क्या मार्केटिंग बोर्ड का जो रेवेन्यू है? अरे आप किसान का भला सोचो ना, मार्केटिंग बोर्ड का भला तो और तरीके से हो जाए। मैंने कहा चाहे HRDF को और कहीं से 2% मिल जाए। और आपसे मैं ये फिर प्रार्थना कर रहा हूं, सिर्फ किसान का भला सोचें। आज भावना किसान के लिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। ये तो ये चाहते हैं, ये जो लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत और दुष्यंत, मैं फिर से पूछता हूं, खुले तौर पर पूछता हूं कि दुष्यंत का इसमें रोल साबित करो, जो आप कहोगे हम वो करने को तैयार। हम कह रहे हैं जो हुआ वो गलत हुआ, और सरकार के अधीन हम इस बात को लेकर के स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिन्होंने किया उनके बारे में पता लगा दिया। जी, आपकी बात, आप लोग की पार्टी है, आप सरकार में हैं जी, और सरकार है अमेठी जी। उन्होंने कहा मैं सरकार हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लाठीचार्ज तो दुष्यंत जी ने बोला ना लाठीचार्ज हुई। हम तो आज दुष्यंत जी तो हमारे सामने दुष्यंत जी तो सरकार होंगे। क्यों कह रहे जांच होगी, और अभी भी कह रहे जांच नहीं होगी। अरे भाई, ये सरकार को डिसाइड करना है, बट हम कह रहे हैं हमें अपने नेता पर विश्वास है, जांच होगी। आप कह रहे हैं कि लाठी जो है वो देवीलाल के परिवार पर पड़ी, ऐसी परिस्थिति में किसान अभी भी गतिरोध में है, कंफ्यूजन अभी भी। भाई किसी भी को लाठी लगी वो हमें लाठी लगी, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अगर कुछ लोग आपको एक जी, आप कह रहे हैं कि हमें वो क्लैरिटी आ गई केंद्र की ओर से कि MSP, मैं किसी भी, एक मिनट, मैं पहले कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं किसी भी तरह से उस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं कर रहा, आप इस बात को समझें। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के प्रायोजित तरीके से कोई भोले भाले किसान वहां पहुंचे हैं और किसी को लाठी लगी किसान को, उनको तो कोई लाठी नहीं लगी, वो तो गाड़ियों पर बैठ करके भाषण देते रहे। लाठियां अगर किसी भोले भाले किसान को लगी तो वो हमें लगी। नेक्स्ट जो गतिरोध अभी भी बना हुआ है, अगर एक ऐसी परिस्थिति, सरकार चर्चा कर रही है, सभी से चर्चा कर रही है, बीजेपी ने भी प्रयास किया, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी का भी कोई गतिरोध ना रहे। दिग्विजय, आपने निंदा की, दुष्यंत ने बोला, सीएम ने क्यों नहीं बोला? इतना बवाल हो गया सीएम। अरे भाई, सीएम साहब की भावना को हम प्रकट कर रहे हैं। सीएम साहब तो कोरोना से संक्रमित थे, वो भी आए हैं, वो भी करेंगे, उनको भी मेरे हिसाब से किसी भी किसान पर अगर कोई लाठी पड़ी तो मेरे हिसाब से उनको भी पीड़ा है। दिग्विजय जी, आप बीजेपी की पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, वहाँ बीजेपी भी है, उनकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं बोला गया? अगर कोरोना से सीएम, भाई हम अपनी भावनाएं जता सकते हैं, तो हम अपनी भावना को बड़ी स्पष्टता से बताएं। भावनाओं का तो आदर करते हैं जी, पर बीजेपी ये कहती है सरकार नहीं, बीजेपी की भी भावना किसानों के साथ है। बीजेपी उनमें अनिल विज तो बीजेपी में है नहीं है। मैं दिमान साहब जब छोटा सा था आपसे ही सीखा हूँ, आप वाली बात में आऊंगा नहीं, चिंता ना करें। जब आप सरकार ने आने से पहले आपने वादा किया था जी कि किसानों का मुद्दा है, किसानों को जो ट्यूबवेल कनेक्शन है वो मुफ्त दिया जाएगा जी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारी और बीजेपी की जो कंबाइंड कमेटी है, उसने जब हम अलायंस में आए तो ये नहीं है कि सारे मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन पर हम काम कर रहे हैं, और ये जो मुद्दे हैं इनको हमने सेकंड फेज के लिए छोड़ा है। जब वो मुद्दे पूरे हो जाएंगे तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही।